नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, जैसा कि हम आपको प्रतिदिन समान अध्ययन यानी जीके का 50 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम आपके लिए समान अध्ययन का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि यह समान अध्ययन का जो मॉक टेस्ट तैयार किया जा रहा है, यह सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया जा रहा है। चाहे झारखंड सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया जा रहा है। तो यह मॉक टेस्ट सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में हमेशा शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद 1973, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो यह समिति कौन सा है जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजमन्नार समिति। जी हां, राजमन्नार समिति का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से है। बाद बाकी धर आयोग, जेबीपी समिति और फजल अली आयोग, इसका संबंध राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। बाद बाकी जो ऑप्शन 1 सी बचता है, राजमन्नार समिति, इसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से है। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या तीसरा, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाई एवं धार्मिक। जी हां, भाषाई एवं धार्मिक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 के तहत जो है भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। अनुच्छेद 25 में किसी धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 4, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। जी हां, संसद ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया है। जी हां, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 5वां, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है ना? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हां, एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह अधिकतम 3 वर्षों के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है हर संसद के अनुमोदन के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रपति किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है आपका 143, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 7वां, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है ना? तो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी। जी हां, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 8वां, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? जी हां, कौन जो है संघ सूची का विषय नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस। जी हां, पुलिस जो है वह संघ सूची का विषय नहीं है। पुलिस, लोक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन आदि यह सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़िए। और एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो है संघ सूची में जो है ना 52 विषय है, राज्य सूची में 61, संवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 9, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में जो है अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूक स्क्रॉप्टन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 10, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 1786 का अधिनियम। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 12, देखिए सूची का मिलान करना, संस्था और उसके संस्थापक का बात किया जा रहा है ना? तो इसका उत्तर देखिए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए हम आपको बतला देना चाहते हैं, डिप्रेस्ड
क्लास मिशन सोसाइटी, इसके संस्थापक हैं, है ना, बी आर शिंदे। इसका बी आर शिंदे, जी हाँ, बी आर शिंदे, है ना, जिसका स्थापना जो है 1906 में मुंबई में हुआ था। अगला ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसका स्थापना मुंबई में 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसका स्थापना भी मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1920 में। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, इसका भी स्थापना मुंबई में 1873। तो इसका सही मिलान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सर टॉमस रैले। जी हाँ, कौन थे? सर टॉमस रैले थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर टॉमस रैले। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 14। न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहां चलाया? तो आपका उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत में। कहां चलाया? संयुक्त प्रांत में। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया? किसे बनाया था? तो सार्जेंट हैरिसन को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, बी नंबर। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 16। निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की? जी हाँ, किसकी रचना जो है हर्ष ने नहीं की? तो आपका उत्तर हो जाएगा हर्षचरित। जी हाँ, हर्षचरित। हर्षचरित की रचना जो है संस्कृत भाषा में बाण भट्ट द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन का जीवन वृत्तांत का वर्णन है। जी हाँ, जबकि प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद जो है नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। हर्षचरित की रचना हर्षचरित नहीं, किसने किया था? बाण भट्ट ने। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 17। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोक्तगीन। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 18। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया। क्या वर्णन किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 19। मजरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन जो है किया था, किस आंदोलन के दौरान किया था? है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। जी हाँ। प्रश्न संख्या 20। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है? तो किसके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक श्री सतकर्णी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21। देखिए, खनन क्षेत्र और खनिज संपदा, है ना, इसका मिलान करना है। देखिए, कालहंडी जो है वह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 का मिलान होगा तीसरा से। जावर जो है वह जस्ता और सीसा के लिए। जी हाँ, और कोलार जो है वह सोना के लिए, और मोसाबनी जो है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 1 और 4 का 2। जी हाँ, 4 का 2। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता कौन कहलाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। जी हाँ, फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। आगे, भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है ना। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 23। अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? किसमें नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सारगैसो सागर। जी हाँ, सारगैसो सागर, है ना, सारगैसो सागर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित जलीय क्षेत्र है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 24। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। जी हाँ, अवसादी चट्टान में। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। यह उद्यान एक सिंह का गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसका नया नाम काजीरंगा राष्ट्रीय आर्किड पार्क है। जी हाँ, इसको जो है वर्ष 1985 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वह नदी का नाम है जायरे, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसे कांगो नदी भी कहा जाता है, या अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। इसे लगभग जो है ना, इसमें लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर आते हैं, इसका जो एरिया है। जी हाँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। आगे बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या
27 कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो वह आपका उत्तर हो जाएगा झेलम। क्या हो जाएगा? झेलम। जी हाँ, झेलम। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो वह नहर का नाम है पनामा। क्या है? पनामा नहर। यह जो एक मानव निर्मित एक जल मार्ग है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो वह है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। प्रश्न संख्या 30 भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? तो राज जे चिलैया समिति के सिफारिश से। ऑप्शन नंबर बी। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? है ना, तो किसने किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 32 बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष? वर्ष 1976 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? है ना, कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बढ़ती निवेश दर। यही ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, बढ़ती निवेश दर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ह्रासमान लागत विधि। ह्रासमान लागत विधि जो है, यह जो है आपका जीडीपी गणना करने का विधि नहीं है। जी हाँ, आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 35 नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। 1 2 3 4 सब सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। है ना, आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 36 द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र को किस वर्ष प्रकाशित किया गया? है ना, किस वर्ष प्रकाशित किया गया? वर्ष 1875 ईस्वी में। द बिहार हेराल्ड एक साप्ताहिक पत्रिका था, बिहार का प्रथम साप्ताहिक जो समाचार पत्र था, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसे गुरु प्रसाद सेन द्वारा जो है ना, प्रकाशित किया गया था वर्ष 1875 ईस्वी में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है? तो वह 7.84%। ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए। स्वास्थ्य शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह पहला देश जो है वह आपका आयरलैंड है। कौन है? आयरलैंड। प्रश्न संख्या 39 हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल कितने अंक हैं? तो कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 40 प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर को। है ना, कब हो जाएगा आपका? 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा को 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की गई है सतत। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। 41 नंबर सवाल पे आइए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 42वां है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42वां। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 42 शैपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया? तो वह है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना। जबकि आगे अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 4 फरवरी को, विश्व विरासत दिवस जो है ना, और एक आपका है विश्व जल दिवस, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्व प्रेस दिवस। जी हाँ, विश्व प्रेस दिवस। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे और भी याद रखोगे, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, है ना, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 43 ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 44 बजट 23-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, है ना। यह हो जाएगा आपका 1,12,899 करोड़, है ना।
आगे बढ़ जाइए। पर अब तो बजट आपका आ गया 24-25 का, है ना। 45 नंबर सवाल पे आइए। टाइम पत्रिका सूची 23 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? देखिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान। टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्तियों की सूची में भारत के 2 व्यक्ति को शामिल किया गया। एक है आपका शाहरुख खान और दूसरा SS राजमौली। 46 नंबर सवाल पे, हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, तारिक फतेह का संबंध जो है वह लेखक थे। क्या थे? लेखक। पाकिस्तानी मूल के थे, जी हाँ, जिन्होंने जो है अक्सर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर हमलावर रहते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 49, प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? के गोपाल कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 50, मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? तो वर्ष 2024। जी हाँ, वर्ष 2024 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये। इसरो द्वारा मंगलयान 2 मंगल ग्रह में अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर एवं रोजर को भेजने हेतु 2024 तक भेजे जाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यह था आपका सामान्य ज्ञान जीके का 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट, जिसको हमने कंप्लीट करवा दिया। और यह मॉक टेस्ट प्रतिदिन आपके लिए लाया जाता है, तो इसलिए आप लोग मॉक टेस्ट को जरूर देखें, एक नहीं 2 बार देखें। 50 प्रश्न का आपका रिवीजन हो जाएगा, हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।